मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की एक और मज़मूम साजिश नाकाम। भारतीय स्पॉन्सर फितरतुल ख़वारिज की अगवान सरहद पार से बिला इश्तिहार अंगेजी। पाकिस्तानी सरहद के अंदर बुज़दानाना हमले। पाक फौज का दुश्मन को मुंह तोड़ करारा जवाब। 200 से ज़ायद अगवान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर फितरतुल ख़वारिज हलाक, मुतादिद जख्मी। कई दहशतगर्द कैंपों को भी तबाह कर दिया गया। 21 अगवान पोजीशनों पर कब्जा। तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहदी पट्टी में वसी नुकसान पहुंचा। शदीद झड़पों के दौरान फायरिंग के तबादले में 23 वतन के रखवालों ने अपनी जान निछावर कर दी, 29 जख्मी। अफगानिस्तान के साथ हालात के बायस 50 साल से पाकिस्तानी सरजमीन पर बैठे अफगान माजरीन को वापसी जाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तंदूर, ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, डंपर माफिया, कंस्ट्रक्शन, ये सारे शोबे हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हमें इनके कब्जे से छुड़वाना होगा। दुनिया भर में जिस तरह सरहदें होती हैं, पाक अफगान सरहद भी इसी तरह होनी चाहिए। कोई मुंह उठाकर सरहद अबूर ना करे। और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग एक मुश्तरका मकसद। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमा दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से फितरतुल ख़वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान की सरगर्मियों पर बार बार तशवीश का इजहार किया। काबुल हुक्काम दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। उम्मीद है एक दिन अफगान अवाम हकीकी नुमाइंदे हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद होंगे। अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल जारहत इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा, पाक फौज ने पेशा वराना महारत के साथ अफगान फौज के हमले का जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अफगान जारहत का जवाब पाक अफवाज ने हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहते हैं, किसी भी इश्तियाल अंगेजी को कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें पाकिस्तानी अफवाज पर फ़ख्र है जिन्होंने अफगानिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाक अफगान जंग में हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बाशाना खड़े हैं। हमारी जानें भी हाजिर हैं अपने मुल्क की सालमियत के लिए। अवाम ने कहा कि हमारी जंग कौमियत या किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दहशत गर्दों के खिलाफ है। दहशत गर्दों का कोई मजहब या कौम नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब फैसला आज होगा। सुहेल आफरीदी समेत तमाम अपोजिशन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। PTI की जानिब से सुहेल आफरीदी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना लुत्फुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक और नून लीग के सरदार शाहजहां वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। नए कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। PTI का 90 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ पलड़ा भारी। वज़ारत आला के लिए 73 अरकान की हिमायत दरकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल आफरीदी की बिला मुकाबला कामयाबी के लिए नून लीग और ANP से मदद तलब। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर खान की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। जुनेद अकबर ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब कराना चाहते हैं। अमीर मकाम ने कहा कि अपोजिशन की दीगर जमातों से बात और मरकज़ी क़यादत से मशावरत के बाद आगाह करेंगे। जुनेद अकबर खान की सरबराही में वफ़द बाचा खान मरकज़ भी गया। ANP रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा, अवामी नेशनल पार्टी किसी भी गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुतादिद मकामात पर रास्ते खोल दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस भी जुज़वी तौर पर बहाल। डी चौक समेत रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील। सिंध में एहतजाज, धरनों और रैलियों पर पाबंदी। आयद नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी 1 माह के लिए नाफिजुल अमल होगी। 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। IG सिंध की सिफारिश पर सूबाई हुकूमत ने पाबंदी का फैसला किया। गाजा में जंगबंदी के बाद मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलबे से मजीद 117 लाशें मिली। कई लाशें अब भी मलबे तले दबी हैं जिन्हें एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस टीमें निकाल नहीं पाईं। गाजा में 24 घंटे में 124 अफराद अस्पतालों में इंतकाल कर गए। इसराइली बर्बरियत से गाजा में अमवात की तादाद 67,806 तक पहुँच गई।